हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस लवर। आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी का पार्ट 3। इससे पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर आपने फॉलो किया है तो आज इस वीडियो में आपको मैजिक लगेगा। उन दोनों वीडियो के कंपैरिजन में इस वीडियो में जो आपको वर्ड दिखाई देंगे उनको याद करना कितना ईजी है, उनको आप एक बार में याद कर सकते हो, ये आपको लगेगा और डेफिनेटली आपको याद भी होंगे। और इस वीडियो सीरीज़ को जब भी आप लिसन करो, इसके मतलब जो भी पार्ट को आप लिसन करो, तो बस एक बात का ध्यान रखना, बिल्कुल माइंड पे स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल फ्री माइंड से यहीं पे फोकस रख के एक बार इस वीडियो को अच्छे से सुन लो, ताकि जो भी वर्ड्स हैं वो आपके माइंड में एक बार सेट हो जाएं। अब उनको रिवीजन कैसे करवाना है, कब करवाना है और आपको याद कैसे करवाना है वो सब छोड़ दीजिए, वो मेरी सरदर्दी है। आपके जो डिफेंस एग्जाम्स हैं जिनके लिए आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उन सब के लिए ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की जा रही है। और इसमें जो भी वर्ड आपके लिए शेयर किए जाते हैं वो एनडीए के प्रीवियस ईयर और एनडीए के लिए होते हैं। एंड मान के चलिए कि अगर डिफेंस एग्जाम में आपने एनडीए की जो वोकेबलरी है वो प्रिपेयर कर ली, देन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसको आप क्वालिफाई न कर सको। डिफेंस में, डिफेंस फोर्सेस का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसको आप क्वालिफाई न कर सको। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और आज के हमारे फर्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है बेलिकोज। बेलिकोज को आपने एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर एज ए वन वर्ड आपने याद किया होगा। और ये होता क्या है, बेलिकोज का मतलब कि वन वो इज़ विशिंग टू फाइट, एक ऐसा इंसान जो हमेशा क्या करता है, लड़ने की कोशिश करता है, जिसको लड़ना पसंद हो, वो कौन होता है, बेलिकोज। तो बेलिकोज मीन्स होता है विशिंग टू फाइट और क्यूरल सम, किसी के साथ लड़ने को उत्सुक रहना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रेरी, आर्ग्यूमेंटेटिव और वोलेटाइल, जिनका मीनिंग है बिल्कुल सेम होता है बेलिकोज के। एंटोनियम्स मतलब इसका जस्ट अपोजिट वर्ड कौन होगा, टू पेसिफाई। बेलिकोज मतलब कि लड़ने को तैयार रहना, तो एंटोनियम क्या होगा, जो बिल्कुल शांत हो, किसी के साथ लड़ना नहीं चाहे, तो क्या हो जाएगा, टू पेसिफाई। यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, ए बेलिकोज गाय हैज़ नो कंपनी, जो हमेशा लड़ने को तैयार रहता है, उसका साथ कोई नहीं देना चाहेगा, उसके साथ कभी भी कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब एक अच्छा सा प्यारा सा कार्टून है जो आप लोगों के लिए मैंने ऐड किया है। ट्राई कीजिए इस वर्ड को इससे मतलब लिंक करने का। आगे का जो हमारा सेकंड वर्ड है आज का वो है एक्यूट। एक्यूट का जो एंटोनियम्स होता है वो होता है क्रोनिक। क्रोनिक आपको सुना हुआ लगेगा क्योंकि आज से पहले के वीडियोस में हमने क्रोनिक वर्ड को डिस्कस किया था और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्रोनिक का जो एंटोनियम है वो कौन है, एक्यूट। तो आज एक्यूट वर्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम, अत्यधिक, सेवर मतलब काफ़ी मतलब जल्दी होने वाला, या फिर अत्यधिक जिसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई हो वो। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, इंटेंस, हाईली डेवलप्ड। एंड इस यूजफुल वीडियो को आगे कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी लोगों के साथ एक शॉर्ट नोटिफिकेशन शेयर करना चाहूँगा। अनअकैडमी चैंपियंस लीग है वो कंडक्ट करवाई जा रही है 20 दिसंबर को, संडे को। आपको डेफिनेटली इसके लिए इनरोल करना चाहिए। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्जाम के फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, या फिर एक मॉक टेस्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा जिसे आपको अटेम्प्ट करना है। उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको पहले इसके लिए इनरोल करना होगा और ये स्टार्ट होगा 20 दिसंबर को 11 AM मतलब दोपहर 11 बजे या फिर मॉर्निंग में 11 बजे। इनरोल करने के लिए जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप एनडीए एयरफोर्स के लिए करना चाहो तो फर्स्ट लिंक को फॉलो करना, अगर आप सीडीएस एफकेटी के लिए करना चाहो तो सेकंड लिंक को फॉलो करना। यहाँ पे आपको इनरोल क्यों करना चाहिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी प्रिपरेशन कैसी है, आपके एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसमें कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। एंड बेस्ट थिंग ये है कि 1 से लेकर 10 तक अगर आपका कोई रैंक रहेगा तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। आपको अमेजोन वाउचर्स हैं वो 5,000 रुपये के, 3,000 रुपये के, 2,000 रुपये के अमेजोन वाउचर्स हैं वो दिए जाएंगे। अशोका बेंच आपके इंडिया के लिए स्टार्ट हो चुका है, लाइव क्लासेस के थ्रू आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। 6 मंथ का जो प्राइसिंग है वो आपके लिए है कितना, 6,400 रुपये। बट इस रेफरल कोड में अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हो DF लव, देन आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट आपकी प्राइसिंग है वो हो जाएगी कुछ ऐसी। तो जाइए इनरोल कर लीजिए, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
इसके अलावा एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल, जो मतलब ज़्यादा न हो, काफ़ी कम हो क्वांटिटी में या फिर ज़्यादा सीरियस न हो, तो वो होता है नेग्लिजिबल, जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। और क्रोनिक, क्रोनिक मतलब जो लंबे टाइम के साथ हो, अभी इंटेंस मतलब उसका कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है हमें, तो इसका जो एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से मतलब समझ पाओगे, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इज ए ग्लोबल इशू। जो पानी की एक्यूट शॉर्टेज का मतलब है कि जो तीव्रता से उसकी कमी हो रही है, वो क्या है, एक ग्लोबल इशू है, वैश्विक मुद्दा है। आगे का जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है एक्यूमन। एक्यूमन का मतलब होता है कि स्किल ऑफ करेक्ट जजमेंट। कोई भी जजमेंट दो तो वो मतलब क्या होना चाहिए, सही हो। ऐसी आप में अगर स्किल आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, या फिर आपको फिर क्या बोला जाएगा, एक्यूमन। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट एंड प्रोफिशिएंट। एंड इसके अलावा जो इसके एंटोनिम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ये जो आपको नोवाइस दिख रहा है, इसको प्रोनाउंस एक्चुअल में किया जाता है नोवेस, नवेस। ये देख सकते हो आप, जो भी प्रोनाउंस करना चाहो आप इसे कर सकते हो। आगे का जो हमारा सेकंड एंटोनिम है वो है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस होता है कोई भी काम को न्यूली ज्वाइन करने वाला, फ्रेशर या फिर चेला जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो अपने शागिर्द से सीख रहा है, अपने गुरु से सीख रहा है, उसे क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस। एंड इसके अलावा फ्रेशर तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। तो आगे एग्जाम्पल है कि मेरी क्वांट हैड एन एक्यूमेन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो काफ़ी मतलब स्किलफुल है, कौन, मेरी क्वांट, ऐसा कुछ यहाँ पे लिख रखा है। तो आप ये याद रख लेना, बस वर्ड एक बार याद रखिए, एक्यूमन, स्किल ऑफ करेक्ट जजमेंट। आगे का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अडल्सन। एडल्सन, ठीक है। तो एडल्सन का मतलब होता है एक्सेसिव प्रेस, मतलब किसी से अत्यधिक, मतलब किसी की अत्यधिक प्रशंसा करना। और क्यों करना, इसीलिए करना ताकि हमें आगे उससे कोई काम है वो निकलवाना है। तो एक्सेसिव प्रेस का मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि चापलूसी करना। तो ये क्या होता है, एडल्सन। एडल्सन मतलब हो, आप बोल सकते हो कि चापलूसी करना या फिर एक्सेसिव प्रेस। प्रेस होता है प्रशंसा, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रशंसा करना किसी की। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, फ्लैटरी। एंड इसके अलावा एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करना, उसके बारे में जो भी मतलब नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना, सबके सामने लाना, वो क्या होता है, क्रिटिसाइज। तो सम पीपल आर हंग्री ऑफ एडल्सन। तो कुछ एक लोग होते हैं जो एडल्सन के क्या होते हैं, हंग्री होते हैं, मतलब उनको पसंद आता है अगर उनकी कोई चापलूसी करे, उनके मतलब कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसा करे तो उन्हें पसंद आता है, ठीक है। आगे का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ये काफ़ी एक लीगल वर्ड आप बोल सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है टेम्परेरी ब्रेकिंग ऑफ। कोई भी काम को कर रहे हो उसमें एक छोटा सा ब्रेक ले लेना, टेम्परेरी वर्क। आपने काम को बिल्कुल स्टॉप नहीं किया है, वो वापस कंटिन्यूअस होगा, वो वापस आप स्टार्ट करोगे एक छोटे पीरियड के बाद, तो टेम्परेरी ब्रेकिंग ऑफ। सिनोनिम हो जाएंगे नैप। नैप भी आपने सुना होगा कि एक छोटी सी नींद की झपकी, उसे क्या बोलते हैं, नैप। या फिर कोई भी काम कर रहे हो उसमें छोटा सा गैप लेना, वो क्या होता है, नैप। एंटोनिम क्या हो जाएगा कि कीपिंग पेस विद, कि जिस गति से काम कर रहे हो उसे कंटिन्यूअसली उसे आगे करना, तो ये क्या हो जाएगा, एडजर्न का एंटोनिम। और आपने मतलब काफ़ी बार ये पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि सेशन का एडजर्न कर दिया गया। तो एडजर्न का मतलब है कि शॉर्टली वापस स्टार्ट होगा, टी ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक हो गया। और एक होता है साइन डाई। साइन डाई का मतलब ये होता है कि जो सेशन है वो परमानेंटली खत्म हो चुका है, अब नया सेशन ही स्टार्ट होगा। जैसे मॉनसून सेशन चल रहा है तो अब उसको अगर बोल दिया जाए कि साइन डाई, इसका मतलब ये है कि वो खत्म हो चुका है, अब आगे का नया सेशन है वही होगा। मॉनसून सेशन में और कोई भी वार्तालाप है या फिर कन्वर्सेशन है वो नहीं होगी। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। कोर्ट को मतलब इस दिन के लिए एडजर्न किया गया है, आगे नेक्स्ट डे से वापस से जो इसकी सुनवाई है वो स्टार्ट होगी। आगे का है एनोमेली। एनोमेली एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और आप डेली लाइफ में इसको यूज़ भी ले सकते हो। डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, अगर आपका मतलब जो भी कोई भी एक काम का या फिर कोई भी चीज़ का जो एक स्टैंडर्ड है उससे विचलन होना, उससे भटक जाना, वो क्या होता है, एनोमेली। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रेंज। सेकंड क्या हो जाएगा, पिक्यूलियर। तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंज और पिक्यूलियर किसके सिनोनिम्स होते हैं, एनोमेली के। एंटोनियम क्या हो जाएगा, अगर एनोमेली का मीन्स होता है स्टैंडर्ड से डेविएशन, विचलित हो जाना, स्टैंडर्ड से हट जाना, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड पे बने रहना, उस पर खरा उतरना। आगे का जो हमारा इसमें एग्जाम्पल है वो है कि वी डू नॉट पब्लिश चीप क्वालिटी वीडियोज एज इट इज़ एन एनोमली टू आवर
पॉलिसी, कि हम कोई भी चीप क्वालिटी के वीडियोस हैं वो नहीं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एन एनोमली टू आवर पॉलिसी, हमारी जो पॉलिसी है, हमारा जो एक वादा है कि स्टैंडर्ड अच्छी चीज़ें, बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करना, इसमें ये क्या होगा, एक डेविएशन, हम अपने जो एक पॉलिसी है उससे भटक जाएंगे, उसमें डेविएशन हो जाएगा। डेविएशन भी याद रखना यहाँ से अच्छा वर्ड है, विचलन, ठीक है। आगे का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बिजेर। बिजेर का मतलब होता है स्ट्रेंज एंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, कोई एक ऐसे कॉन्सेप्ट या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल अजीब है, जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, साइंटिफिकली जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता। जैसे आप बनाना देख सकते हो, बनाना क्या कभी अंदर से रेड निकलेगा? नहीं हो सकता। तो ये स्ट्रेंज है और ये डिफिकल्ट भी है एक्सप्लेन करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्यूरियस, स्ट्रेंज और वियर्ड। हम बोलते हैं ना काफ़ी वियर्ड बिहेवियर, तो ये वही वियर्ड, मतलब काफ़ी स्ट्रेंज और डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऐसा कोई बिहेवियर हो वो वियर्ड। एंड आगे है फैंटेस्टिक। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? बिजेर का मतलब होता है कि जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सके, तो एंटोनिम क्या होगा? जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेबल। एबल कहीं पे भी लग जाए तो मतलब उसका मतलब ये होगा कि जो काम किया जा सके, एक्सप्लेन व्याख्या करना, एबल मतलब किए जा सके, तो एक्सप्लेनेबल इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम। आगे का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी गाइज, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आगे का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बोगे। बोगे या फिर जिसे आप बोल सकते हो बोगी। तो इसका मतलब होता है ए पर्टिकुलर फियर, एक प्रकार का मतलब डर, स्पेशली वन नॉट बेस्ड ऑन रीजन, जिसके पीछे का कोई रीजन नहीं है। आपके मन में बस एक डर है, जैसे बच्चों के मन में क्या होता है? एक डर होता है भूत का, बट भूत एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है उन्हें पता नहीं है, बट उनके मन में क्या है? एक स्पेशल फियर है जिसके पीछे का कोई रीज़न नहीं है। तो बोगे मतलब आप बोल सकते हो कि डर, और डर का जो सिनोनिम है वो क्या है? फोबिया। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ फोबिया को मतलब याद किया होगा कि किसी को कुत्ते से डर लगता है, और किसी को हाइट से लगता है, किसी को मतलब सांप से लगता है, तो वो अलग अलग टाइप के फोबिया होते हैं। एंड इसके अलावा इसको और क्या बोल सकते हो इसके सिनोनिम को? मैनिएक। मैनिएक, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंटोनियम क्या हो जाएगा? रेशनल। रेशनल का मतलब होता है कि कोई भी एक वर्क जिसके पीछे का रीजन हो। फियर ऑफ गोस्ट इज जस्ट ए बोगी। तो जो भूत का डर होता है वो क्या होता है? एक बोगी है, मतलब एक वो फियर तो है बट उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं उसका आपको कोई आइडिया नहीं है। ये वर्ड गाइज हम रिपीट कर रहे हैं, कल के वीडियो में इसको हमने ऐड किया था। ये है ब्रीडल। ब्रीडल का मीन्स था कि टू शो एंगर, एंगर दिखाना, गुस्सा दिखाना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एनॉयड और आउट ऑफ कलर्स। आउट ऑफ कलर्स मतलब जो अगर कोई बोले ना कि वो आउट ऑफ कलर हो गया, इसका मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो गया। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कंपोज्ड और काल्म, अपनी मतलब फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना। ब्रीडल मतलब होता है कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में न रख पाना और गुस्सा शो कर देना, और कंपोज्ड का मतलब होता है कि फीलिंग को कंट्रोल में रखना और गुस्सा शो न करना। आगे का जो आज का हमारा आखिरी वर्ड है वो है चिड। चिड या फिर चाइड, इसका मतलब होता है टू टॉक टू समवन इन एंग्री मैनर, किसी से मतलब काफ़ी ज़्यादा एक गुस्से वाले बिहेवियर में बात करना। चिड को मैंने बोला था कैसे याद रखना है कि चिड या फिर चाइल्ड, चाइल्ड को पेरेंट्स क्या करते हैं? डांटते हैं, गुस्से वाले मैनर में हमेशा उसको स्कोल्ड करते हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? रिब्यूक, डांटना, स्कोल्ड, डांटना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एडमायर, प्रशंसा करना। मदर चीडेड द सन फॉर हिज रूड बिहेवियर विद द गेस्ट। गेस्ट के साथ जब इस बच्चे ने, ये काफ़ी फेमस बच्चा है, आई होप आप इसको जानते होंगे, तो इसने जब क्या किया, मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं किया, रूड बिहेवियर किया, तो इसको मदर ने क्या किया? डांटा, चीडेड, इसको रिब्यूक किया। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपने इसको खूब इंजॉय किया होगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। चलो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चिड, चिड का मतलब होता है कि एंग्री मैनर में किसी से बात करना। ब्रीडल, ब्रीडल का मतलब होता है कि एंगर दिखाना, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल न रख पाना। बोगे, बोगे मतलब होता है कि एक ऐसा डर जिसके पीछे का कोई रीजन न हो। बिजर, बिजर का मतलब होता है कि स्ट्रेंज थिंग जिसको एक्सप्लेन न किया जा सके, और इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सप्लेनेबल। एनोमली, एनोमली का मीन्स होता है कि जो स्टैंडर्ड होता है, जो आपने एक स्टैंडर्ड मतलब डिसाइड किया है उससे डेविएशन, उसमें विचलन होना। आगे का है एडजन, एडजन होता है टेम्परेरी एक गैप, और उसके आगे है एडल्सन। एडल्सन का मतलब होता है एक्सेसिव प्रेज, मतलब बहुत ज़्यादा किसी की चापलूसी करना, उसकी प्रशंसा करना।
एक्यूमेन का मीन्स होता है कि स्किल ऑफ करेक्ट जजमेंट। एंड आगे का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है एक्सट्रीम या फिर सेवर, काफ़ी जो एक सीरियस प्रॉब्लम हो, जो काफ़ी जल्दी जल्दी हो रही है, उसे बोलते हैं एक्यूट। एंड आज का हमारा जो फर्स्ट या फिर फाइनल वर्ड है वो है बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा लड़ने को तैयार रहे। तो ये था हमारा पार्ट 3। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम, जय हिंद।